Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। ये उबा लेटी हुई हैं स्ट्रेचर पे, और सॉरी स्ट्रेचर पे नहीं, बेड पे उबा लेटी हुई हैं बेड पे। जी तो फ्रेंड्स बस दुआ करूँ उबा के लिए, अल्लाह इनकी तबीयत से करें कि असल में किडनी में ना वरम आ गया है, और जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में थी हैं। तकरीबन 2 महीने हो गए हम इधर उधर जाते रहे, डॉक्टरों के ट्रीटमेंट कराते रहे, लेकिन ये सही नहीं हुई हैं दवाइयाँ खा खा के। अभी लास्ट टाइम भी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर ये आखिर में ना इन्हीं डॉक्टर के पास आके ठीक होती हैं। डॉक्टर मसरूर नाम है इनका, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। ये कि अभी बस 3 दिन का इनका कोर्स है। कल भी इनके ड्रिप लगी थी, आज फिर ड्रिप लगी है, और कल तक सही हो जाएगी इंशाल्लाह। छोटी सी ड्रिप है, दर्द की ड्रिप। हाँ भाई कैसी हो, ठीक हो, तबीयत सही है? अभी कल ड्रिप लगवाई थी, आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है? और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स कैसी आई हैं? और बस थोड़ा सा वरम है किडनी में, और थोड़ा इन्फेक्शन है यूरिन में। हाँ अल्लाह ताला सही करेगा इंशाल्लाह। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतने से मसले के लिए हमने इतने डॉक्टरों को दिखा दिया और ट्रीटमेंट सही हो नहीं पाया, क्योंकि टेस्ट नहीं हुए थे। ये है कि आज ये हमें एक आइडिया हुआ कि टेस्ट भी ज़रूरी हैं। असल मसला ये है, हम लोग मैदे के डॉक्टर को दिखा रहे थे और मैदे की दवाइयाँ दे रहे थे डॉक्टर, और मसला किडनी में था, और किडनी का डॉक्टर को पता नहीं चला कि वरम आ गया उसके अंदर। चलो दे रहा है दुरुस्त, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अपने व्यूअर्स को बोले मेरे लिए दुआ भी करें। आमीन आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी आपको ठीक करे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और बस अभी हम घर आ चुके हैं, और ड्रिपर वगैरह भी लग गई थी, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो बस ये है कि असल में अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे हुआ क्या था, और मतलब डॉक्टर्स ने क्या किया, क्या हुआ, तो वो मैं आज डिटेल दे रही हूँ आप लोगों को। तो हुआ असल में ये था कि 2 हफ्ते से ना, मेरे 2 हफ्ते हो गए रमज़ान के स्टार्ट से पहले से, तो माशाल्लाह 10 दिन तो रमज़ान को हो गए। इससे पहले से ना मुझे हो रहा था साइड में पेन ना, तो साइड में हो रहा होते होते वो ऐसा लग रहा था कि ना मैदे में हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था हमें ना कि कहाँ हो रहा है। किसी टाइम मुझे ऐसे ही लगता था कि हाँ मेरे जो है ना किडनी साइड पे पेन हो रहा है, किसी टाइम ऐसा लगता था कि नहीं मैदे पे पेन हो रहा है। तो खैर 2-3 दिन हमने ज़ाहिर बात है हमारे घर में काम चल रहा था, कलर वगैरह, तो वो मैंने ऐसे ही गुजारे। तो फिर उसके बाद जो है मैं रमज़ान स्टार्ट होती है, पहला या दूसरा रोज़ा था, तो घर के करीब क्लिनिक है, फ़ात ने कहा चलो वहाँ चल के दवाई ले लेते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो दवा ले लेते हैं। खैर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि भाई मेरे इस तरह से पेन हो रहा है इन साइडों पे। तो उन्होंने कहा, और हमने उनको ये बताया, हमें भी ऐसा लग रहा था कि मैदे में हो रहा है ये वो। तो हमने उनसे कहा कि पहले मुझे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो चुकी है, 1 साल पहले मुझे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हुई थी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद वही दोबारा होगा। हमने ये बात सिर्फ डॉक्टर को बताई थी कि इस तरह से। बाकी अब असल पता करना, असल चेक करना तो डॉक्टर का ही काम है। तो खैर डॉक्टर ने वही हमारी बात को पकड़ के बोला कि जो है ना, हाँ आपको अभी दोबारा से ना गैस्ट्राइटिस हो गया है ना, तो मैदे का ही प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने मुझे मैदे की दवाइयाँ दे दी, ठीक है, तो मैं वो खा रही 3-4 दिन मैंने वो दवाइयाँ खाई, कोई असर नहीं हुआ, मेरा पेन वहीं का वहीं। मैं परहेज़ भी कर रही हूँ, मुझसे उन्होंने कहा आपको परहेज़ करना है फुल। एक तो मैं रोज़े रख रही, ठीक है, अब जब इंसान रोज़ा खोल रहा है तो तब तो कुछ खाएगा ना, तो उस पर भी उन्होंने जस्ट मुझे फ्रूट चाट कही थी, दही कहा था, और शरबत पी लो, बस ये सब ना दही वगैरह इस टाइप का खाने का। चलो मैं वो खा पी रही, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो फिर हमने कहा, मैंने फ़ात से बोला, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि अपने परहेज़ भी कर रही हूँ और दवाई भी प्रॉपर खा रही हूँ। तो फिर हम उनके पास दोबारा गए उन्हें बताने के लिए कि भाई मुझे तो इन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या करा, उसमें मुझे एक और पेन किलर जो है दे दी, और वही मैदे की दवाई वही दी ना उन्होंने, और कहा कि आपको और अब सख्त परहेज़ करना है। तो
लाइक लौकी वगैरह इस टाइप की चीज़ें खानी है। हमने कहा अच्छा, फिर मैंने ये भी कर लिया 1-2 दिन, लेकिन अब बस मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, क्योंकि मैं कब तक खाना ना खाऊं है और ये दर्द वहीं का वहीं। तो फिर जो है मैंने फात को बोला, मैंने कहा मुझे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं मैं ठीक हो रही। तो फात ने कहा चलो वहीं चलते हैं, जिन डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ मेरा ट्रीटमेंट उनसे ही होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो जाती हूँ। तो हम उनके पास नहीं चाहते कि रमज़ान भी है अभी है और वो ज़रा दूर हैं, तो हमें दूर जाना पड़ता। तो रोज़े में वैसे ही होता है ना, टाइम भी शॉर्ट होता है, फिर हमें उनकी टाइमिंग नहीं पता चल रही थी ना रोज़े में। हम बल्कि एक दिन उनके यहाँ गए थे, हम यहाँ क्लिनिक वाले डॉक्टर के जाने से पहले फ्राइडे वाले दिन हम उधर गए, तो वहाँ पे वो बंद था क्लिनिक, क्योंकि हमें रमज़ान टाइमिंग नहीं पता थी और उस दिन फ्राइडे का भी दिन था। तो खैर जब तक वो ये आपके नसीब में तकलीफ़ लिखी है आपको, जब तक तो बर्दाश्त करनी है। तो फिर उस वजह से फिर हम सैटरडे को घर के करीब ही क्लिनिक चले गए। हमने कहा चलो यहीं दिखा लेते हैं। तो बस ये हुआ था, तो इस वजह से हम फ़र्स्ट टाइम में ही उनके पास नहीं जा पाए, वरना हम फ़र्स्ट टाइम वहीं जा रहे थे। खैर फिर उसके बाद हम वहीं पर गए उनके पास ही। फिर मैं कल गई तो उनको मैंने बताया कि भाई मुझे इस तरह से पेन हो रहा है। उसी तरह मैंने उनको सब बताया कि मैं ये वाली मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे मैदे की दवाइयाँ दी हैं और पेन किलर भी दिया। अच्छा, पेन किलर का असर जब तक उसका असर रहता था ना 3-4 घंटे, तो थोड़ा सा दर्द ना नहीं होता था, वरना फिर जैसे वो टाइम ख़त्म होता था उसका असर, तो मेरे दर्द शुरू हो जाता था। खैर फिर उसके बाद जब मैं कल उनके पास गई, मैंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें कोई मैदे का मसला नहीं है, तुम्हें कोई गैस्ट्राइटिस नहीं है। जो मेरा डाउट है तुम्हें उनको जो लग रहा था, उन्होंने बोला मुझे लग रहा है तुम्हें किडनी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है और क्या कहते हैं तुम्हें शायद पथरी हो सकती है। उन्होंने मुझे ये डाउट उन्होंने मुझे लिख कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, सबसे पहले आपने कराने हैं टेस्ट। ज़ाहिर बात है जब टेस्ट होंगे तभी तो पता चलेगा ना कि असल क्या वजह है। ऐसे तो उनको भी इतने सारे डाउट हो रहे थे, अब वो शुरू हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें इन डाउट को क्लियर करना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उन्होंने मुझे होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड लिख दिया कि पता चल जाएगा कि जो उनको खदशात लग रहे हैं किडनी वगैरह के वही हैं या फिर मेरे मैदे वगैरह का ही मसला है। तो उन्होंने कहा इसमें सब क्लियर हो जाएगा। और एक उन्होंने मुझे यूरिन टेस्ट लिख दिया, क्योंकि उनका 100% यही था कि मुझे किडनी वगैरह में ही कोई प्रॉब्लम है। खैर उन्होंने वो भी लिख दिया। अब हम ज़ाहिर बात है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत थी कल मैं टेंशन में कि पता नहीं क्या हो गया है, इतना दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा और ये वो तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो फिर फाद ने रात को ही, जबकि आज संडे, फाद ने देखा मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में, उन्होंने रात को ही जो है हॉस्पिटल्स में कॉल वगैरह करी कि जहाँ से हमें अल्ट्रासाउंड कराना था कि संडे को शायद कोई डॉक्टर बैठता हो ये वो। तो उन्होंने कॉल करी, तो अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर ने आज बैठना था संडे को। वो सुबह बैठी थी डॉक्टर 10 बजे से, उनकी 10 बजे से 12 बजे तक की टाइमिंग थी। तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा अगर आपको कराना है तो आप सुबह 10 बजे आ जाइएगा लाजमी। तो फाद ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, हम सुबह ही 10 बजे ही चलेंगे, वरना हमें फिर मंडे तक बात चली जाती और तब तक मैं टेंशन में रहती। तो खैर फिर उसके बाद हम सुबह उठे 10 बजे, हम गए अल्ट्रासाउंड करवाया। उस वक्त तक मैं बहुत टेंशन में थी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड वाली भी कुछ नहीं बताती, तो और मैंने पूछने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे जाना ही डॉक्टर के पास था। 11 बजे हमें अपने डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि यूरिन रिपोर्ट उनके पास ही आनी थी। तो खैर फिर हमने वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया। हम 12 बजे अपने डॉक्टर के पास गए आज। तो उन्होंने देखकर मेरी रिपोर्ट्स चेक करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मुझे पथरी है, ना कोई मेरे मैदे का मसला है, सिर्फ मेरे गुर्दों में जो है किडनी में वरम आया हुआ है और जो है यूरिन में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है, वो भी किडनी की वजह से, ज़ाहिर बात है। इसके अलावा मुझे और कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ने मुझे गलत दवा दी, उस दवा की वजह से एक तो मेरे किडनी में इन्फेक्शन था, उस दवा की वजह से उन्होंने मुझे पेन किलर भी दिया और मैदे की दवाइयाँ दी। ज़ाहिर बात है जब आपको जहाँ तकलीफ़ है ही नहीं, आप जब उसकी दवाई खाओगे तो उसका तो वैसे भी दवाइयों का रिएक्शन तो किडनीज़ पे ही होता है। तो मुझे वो और ज़्यादा हुआ, तो मेरे बहुत ज़्यादा वरम हो गया किडनी पे और थोड़ा यूरिन में इन्फेक्शन भी हो गया, तो जिस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी और उन्होंने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 100% यही था कि तुम्हें किडनी ही इशू है।
तो खैर उन्होंने कल से स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे कल ड्रिप लगी थी इस हाथ पे ना, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा शायद आप लोगों को निशान, कल यहाँ लगी थी, आज मेरे इस हाथ पे लगी है, तो अभी लगी है, तो इसको हटाएंगे और कल एक और लगनी है, तो हमारा वो कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। जो थोड़ा बहुत अब दर्द रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा, किडनी का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ बताने की बात ये है कि ये डॉक्टर्स आपका बहुत बड़ा लॉस कर देते, क्योंकि हमारे साथ जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है ऑलरेडी इन डॉक्टर्स की वजह से। जो मेरा फ़र्स्ट बेबी जो था हमज़ा, उसका नाम हमने हमज़ा रखा था, तो उसके टाइम पर भी जो भी हमारे साथ हुआ, ज़ाहिर बात है हम खुद तो डॉक्टर नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी कैफियत बस बता सकते हैं इनको, बाकी इनका काम है सही से चेक करना, मर्ज़ पकड़ना। तो इन लोगों ने वो ठीक नहीं करा था, जिस वजह से उन्होंने मेरा केस बिगाड़ दिया था, तो जिस वजह से उसकी फिर डेथ हो गई। और बाकी तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ी कोशिश करता है। इन लोगों ने मतलब सब ख़राब कर दिया था ना, डॉक्टर्स की वजह से ही सब हुआ था। एंड में पूरा केस ख़राब करके उन्होंने कहा आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं, ये करा था। खैर मैं इसकी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ब्लॉग पर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आज मेरी ही इतनी ही बहुत है, इंशाल्लाह फिर मैं हुआ तो फिर मैं हमज़ा के टाइम पे क्या हुआ था तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर बस कहने की बात ये है कि आप अगर घर के करीब किसी क्लिनिक जा रहे हो और आपका मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ के किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ये जो छोटे मोटे जो डॉक्टर्स होते हैं कुछ इसमें अच्छे भी होते हैं, कुछ लेकिन आपका लक है, आपको अच्छा डॉक्टर मिलता है क्या है, लेकिन बहुत कम ना। तो आप इनको छोड़ के आप ये सोच रहे हो कि आप किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ फ़ीस इतनी ज़्यादा है, ये है वो है। तो अगर आप अपने हिसाब से सोचो, अगर आप इस तरह के डॉक्टर्स के पास बार बार जा रहे हो, उनकी मेडिसिन खा रहे हो, तो आपके पैसे उतने ही तो हो रहे हैं ना इन दी एंड। तो इसलिए आप एक ही बार अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, आप ठीक हो जाओगे। मुझे पहले गैस्ट्राइटिस का मसला हुआ था 1 साल पहले ना, मैदे में, तो मैं इन्हीं के पास गई थी पहले। इसी तरह मैं और डॉक्टर्स के पास गई, नहीं ठीक हुआ, फिर मुझे किसी ने इनका बताया था, तो फिर मैं खैर इनके पास गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, 1 हफ़्ते में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और अभी मेरा आज दोबारा हॉलो एब्डोमेन हुआ है, कोई मुझे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये कि आप एक बार जाओ अच्छे डॉक्टर के पास, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाओगे हैं। और बाकी शिफा देने वाले ज़ात भी अल्लाह ताला की ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि आप बाल मक्खी देखकर खाएं, ठीक है। तो यही है, आप जो है अगर ये सोच रहे हो उस फीस की वजह से या किसी वजह से आप नहीं जा रहे हो, तो आप अगर इसको भी कैलकुलेशन करोगे, इनकी 150, 200 फ़ीस के हिसाब से, फिर आप मेडिसिन जो ले रहे हो, फिर सब छोड़ें आप। जो आपको ख़ुद को जो तकलीफ़ हो रही है, जो हमें तकलीफ़ होती है, वो वहीं की वहीं है। आप ख़ुद भी तकलीफ़ में रह रहे हो, घर वाले भी परेशान, तो उससे बेहतर है बंदा अच्छे डॉक्टर के पास जाए, ताकि फिर जो है आप भी ठीक हो जाओ और अल्लाह ताला बड़े मसले से, बड़ी मुश्किल से बचाए। तो ये है, अगर मैं अल्लाह ना करे अभी भी मैं नहीं जाती और मैं वही दवाइयाँ, अच्छा मैंने वो दवाइयाँ उनकी ना 2-3 दिन पहले से रोक दी थी ना, मैं नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे गुस्सा आता। मैंने कहा मैं ठीक तो हो नहीं रही हूँ और ऊपर से मुझे लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गए थे उन दवाइयों की वजह से, तो इस वजह से मैंने दवाइयाँ तो उनकी पहले से ही रोक दी थी। अल्लाह ना करे मैं और खाती रहती तो ये वरम बढ़ते बढ़ते और कुछ हो जाता। तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत बहुत रहम करा, बहुत दुआएँ करी थी, ज़ाहिर बातें रोज़े रख रही थी, नमाज़ें पढ़ी थी, बहुत दुआएँ कर रही थी। तो और बाकी ज़ाहिर बात है जब आपके माँ बाप की दुआ आपके साथ होगी, अम्मी पापा ज़ाहिर बात है बहुत परेशान हो गए थे, फ़हद बहुत परेशान हो गए थे वो भी, तो सबकी दुआएं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है सबकी दुआएं हो तो आप ठीक हो ही जाते हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, सबकी दुआओं की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस इंशाल्लाह अभी जो मैं तैयार हुई हूँ तो मैं जा रही हूँ अम्मी के, आज 11वां रोज़ा है, 11वें दिन में अम्मी के जा रही हूँ। आज मेरी वहाँ पे पहली अफ्तारी होगी। मैं 10 दिन मैं अपने घर पर ही थी, मैं कहीं मतलब अम्मी के नहीं गई और आज मैं जा रही हूँ।
तो बस इसलिए मैं तैयार भी हो गई थी। मैंने कहा चलो पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी अफ्तारी में भी टाइम है, लेकिन मैं आज का रोज़ा नहीं रख सकी थी क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था। उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है ना। उन्होंने हमें पहले कॉल पर बता दिया था हॉस्पिटल वालों ने कि अगर आपको ये वाला अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पी के भी आना है, और हो सकता है आपको यहाँ भी आके पीना पड़ जाए। तो इसलिए और वही हुआ, मैं घर से पी के गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे पूरी 1 बोतल ख़त्म करनी पड़ी, तब जाके मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो हमें 1.5 घंटे लग गए थे। तो खैर इस वजह से मैं आज रोज़ा भी नहीं रख सकी। इंशाल्लाह कल से रखूँगी दोबारा। और बस यही था आज का मेरा जो व्लॉग था, यही था। मैं आप लोगों को भी बताऊं मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, एक्टिव भी नहीं हो रही है जो मैं अपलोड कर रही थी। तो ये भी मेरे पहले के बनाए हुए शॉर्ट्स थे, बनाए हुए वीडियोस थी, तो मैं वही अपलोड कर रही थी मेकअप वगैरह वाली। तो ये है कि अब मैंने कहा मैं ठीक हो गई हूँ। और सबसे पहली बात जो है ना, ठीक होने से भी जो बढ़कर है कि आपका दिमाग जो है ना रिलैक्स हो गया। वरना मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, मैं ये परेशान थी कि मुझे हुआ क्या है जो मैं ठीक ही नहीं हो रही। मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, डॉक्टर को दिखा रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही। तो ये, और फिर दूसरा ना आपको लोग भी बीमार कर देते हैं। पहले मैं ना जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, लाइक 70 kg मेरा वेट चला गया था। तो आप लोग सोचें मैं कैसी लग रही होंगी, और जिन लोगों ने देखा उन्होंने तो देखा वही है। तो खैर अब मैं वापस जो है अपनी, जैसे मैं पहले मैं इसी तरह थी, फिर तो मैं प्रेगनेंसी के दौरान जो मैं होती गई, ये वाली मैं स्टोरी आपको उसी में, अगर मैंने हमजा वाला बनाया व्लॉग तो मैं आपको उसमें ही बताऊँगी। खैर तो अब जो है मैं वापस दुबली हो गई। लोगों को सुकून किसी भी हाल में नहीं होता। जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही थी तब भी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह इतनी मोटी हो रही हो कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई। अरे भाई मोटे हो रहे हैं उस जब भी बोल रहे। अब मैं वापस दुबली हो गई ना, तब हर कोई अल्लाह तुम इतनी दुबली हो रही हो, तुम्हें कुछ बीमारी तो नहीं हो रही, तुम्हें कुछ ये तो नहीं हो रहा, तुम्हें वो तो नहीं हो रहा, तुम इतनी दुबली क्यों हो रही हो, ये वो। मतलब लोगों को किसी हाल में आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देते हैं। तो मैं भी फिर यही सोची कि अल्लाह मैं इतनी, फिर मैं भी यही बात सोच रही हूँ ना कि यार मैं इतनी दुबली क्यों हो रही हूँ, है मुझे कहीं कोई अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब मैं भी इतना पागल हो गई लोगों की बातें सुन के। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है इसके बाद कुछ नहीं बचता, आपका पूरा होल एब्डोमेन अंदर की एक पार्ट चेक हो चुका है। और मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए भी शायद देख भी रहे हो जो लोग मुझसे सवालात करते रहते हैं कि इतनी दुबली क्यों हो रही हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आज एक पार्ट चेक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गायनो जो जहाँ से ये लोग जहाँ हुए हैं ये लोग, मैं भी रिसेंटली उनके पास भी गई थी कुछ 15-20 दिन पहले, ऐसे ही गई थी, मैं कोई चेकअप वगैरह के लिए नहीं, मैं ऐसे ही गई थी। तो मैंने ऐसे उनसे शेयर किया, मैंने कहा हाँ मैं ना क्या कहते हैं जाहिर बात है उन्होंने मुझे उस वक्त देखा था मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी, अब उन्होंने मुझे देखा बोलेंगे तुम जाहिर बात है बहुत कम हो गई हो, क्या किया है तुमने वो। मैंने कहा नहीं मैंने कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं की। फिर मैंने उनको बताया इस तरह से, और मेरा वेट खुद ही काफ़ी कम हो गया है ना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझसे कहते हैं तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो गया ये वो इस तरह। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, लोगों को कहने दो, तुम सिर्फ जो दुबली हुई है तुम बेबी को तुम फीड कराती होगी, लाजमी सी बात है, तो इस वजह से तुम हुई होगी और कोई रीज़न नहीं है ना। तो मैंने कहा हाँ ये बात है, पूरा मैंने 2 साल इसको फीड कराई है, अब ये माशाल्लाह 2 साल का हुआ है, तो अब इसने छोड़ दिया, तो अब मैं हो सकता है बेहतर हो जाऊँ या नहीं हो, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी थी। खैर लेकिन मैं वैसे मुझे कोई अल्लाह का शुक्र मसला नहीं, आज ये बात भी क्लियर हो गई, मेरा भी दिमाग सुकून में हो गया। और ये मैसेज जो मेरा सब लोग देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं या मुझसे सवालात करते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लियर हो गया होगा। ये मुझे दूसरी बार डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिल चुका है, मेरा 1 साल पहले भी हॉल एब्डोमेन हुआ था, उसमें भी कोई मसला नहीं आया था, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ एक गैस्ट्राइटिस आया था, वो भी ठीक हो चुका है अब, और अभी भी जस्ट किडनी में इशू है, अदरवाइज़ और कोई मसला नहीं है, कोई रीज़न नहीं है मेरा वेट लूज़ होने का। ये रीज़न है, ये जो पीछे बैठा हुआ है ना, ये मेरा रीज़न है बस, और कुछ नहीं। यही बात मैं सबसे कहती हूँ, और अभी डॉक्टर ने भी मुझे ये बात कह दी है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो हमजा के टाइम पे क्या हुआ था, डॉक्टर्स ने हमारे साथ क्या किया था,
और क्या थी डॉक्टर्स की गफलत, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो। तो ये है, और बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।